शायद हम आग्रह करें कि अगर मौका मिले तो आप भी पढ़ें। उनका एक प्रसिद्ध किताब है इंटरनल कॉलोनी स्टडी ऑफ रीजनल एक्सप्लॉयटेशन। उसमें उन्होंने लिखा था कि बिहार माने तत्कालीन बिहार, उसमें झारखंड भी था, तत्कालीन बिहार में भारत की खनिज संपदा 40% थी, फिर भी इस राज्य का यथेष्ट विकास नहीं हुआ। क्योंकि विकास में दो तत्व इंपॉर्टेंट होता है, एक पूंजी कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, दूसरा मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से मतलब जिस राज्य के लोग पढ़े लिखे प्रशिक्षित होंगे, जिनकी जितनी विद्वता होगी, उसी के आधार पर विकास की सीमा और उसकी परिकल्पना को साकार करेंगे। मित्रों, बिहार आज देश के सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य है। कारण यह है कि बिहार की जो कुल प्रति व्यक्ति आय है, क्या पर कैपिटा इनकम है, वो देश से सबसे कम है। यानी 54,111 रुपया हमारा पर कैपिटा इनकम है, जबकि देश का इनकम है 1,85,000। आप सोच सकते हैं कितने संसाधन, कितनी मजबूरी से गुजर रहे हैं हमारे प्रतिभावान छात्रों, क्या परेशानी होती होगी, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। बिहार प्रतिभा की धरती रही है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। जब विश्वविद्यालय, संसार में जब 2 विश्वविद्यालय था, उस समय पटना मगध में नालंदा विश्वविद्यालय 6वीं शताब्दी में खुला था। उसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी में खुला था, जहां पर देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। बिहार प्रतिभा की धरती है, यहां प्रतिभा निखरती है और देश के कोने कोने में फैलती है। आप लोग यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट लोग बैठे हैं, हमारी पूरी आशा है कि आप भी अपने प्रतिभा को देश में निखारेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल के बिना, यानी मानव प्रशिक्षण के बिना, पर्याप्त शिक्षा प्रशिक्षण के बिना हम विकास के रास्ता नहीं तय कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय अपना अतीत में एक गौरवमय इतिहास रचा था, कालखंड में थोड़ा सा पीछे हो गया। और आपके विद्वता की पहचान तब होती है जब आप रिसर्च पेपर कितना पब्लिश है, आपने अपने मेहनत के बल पर कितना पेटेंट करवाया और पेटेंट से देश को और राज्य को क्या लाभ मिल रहा है। दुर्भाग्य से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, रिसर्च पिछड़ गया था। लेकिन मुझे स्मरण है कि जब यहाँ के कुलपति के रूप में प्रोफेसर अजय सिंह आए थे, तो उन्होंने रिसर्च को बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से प्रमोट किया और रूल को सख्ती से पालन करवाया, ताकि यहाँ के प्रत्येक शिक्षक छात्र के साथ मिलकर शोध करें और क्वालिटी रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाएं। हमें उम्मीद है कि शायद ये परंपरा आज भी मेंटेन होगी, ऐसा हमको विश्वास है। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप जानते होंगे कि बिहार अपने राजस्व का मात्र 22% धन प्राप्त कर पाता है। 59%, 59% हम केंद्रीय सहायता पर निर्भर करते हैं और बाकी 73-31% हम कर्ज लेकर अपना काम चलाते हैं। आप जानते होंगे कि बिहार का एनुअल बजट 3,17 लाख करोड़ रुपया का है, परंतु जो देश का कर्ज कितना है, बिहार पर कर्ज है 361 लाख करोड़ का। ऐसी स्थिति में पूंजी के अभाव में प्रतिदिन 63 करोड़ रुपया हम अपने सूद के रूप में देते हैं। अर्थात जब तक हमारे पास एक सफल पूंजी, मानव पूंजी नहीं होगा, जिसके इनोवेटिव विजन से नई नई चीज की इजाद नहीं होगी, तो हम अपने खोए गौरव को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहते हैं शिक्षकों के लिए। आप जानते होंगे, जो नए बच्चे जो भी देख रहे होंगे कि हमको पकड़ के ला रहे हैं, कुछ बच्चों के मन में एक उत्सुकता होगी कि आखिर सर को पकड़ के क्यों ले जा रहा है।
पुराने लोग जानते हैं, यहाँ के जो शिक्षक है सभी जानते हैं, लेकिन गार्जियन उनको बताना चाहते हैं कि मैं 8 साल की उम्र में ब्लाइंड हुआ, मात्र 8 साल की उम्र में। उसके बाद कितनी कठिनाई हो सकती पढ़ने में, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सारी कठिनाइयों को पार कर अपने मेहनत मशक्कत के बल पर और जहां पहुंचे, अब बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर चैट जीपीटी में आप खोज लें, गूगल सर्च करें, चैट जीपीटी गूगल सर्च, उसमें खोज के मेरा नाम डालें, हमारे बारे में आपको कम से कम 200 लिंक मिलेगा। बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ों के लिए नहीं, जो छात्र लोग बैठे उनको कहना चाहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति का जीवन में इतनी कठिनाई हुई, परंतु जब आदमी में प्रबल इच्छा शक्ति हो, उसमें कुछ करने की तमन्ना हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं ढकेल सकता। आप जाकर इसको देख लीजिए। इसलिए आप भी चाहेंगे, अगर आपके मन में भी उत्कट अभिलाषा होगी, तो यह तय है कि आप अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य को जरूर साधेंगे, पक्का विश्वास है। मैं छात्रों को एक बात को आगाह करना चाहता हूं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिन है। जो यूनिवर्सिटी से हम लोग डिग्री दे रहे हैं, जो विश्वविद्यालय से डिग्री दे रहे हैं, वो आपको एलिजिबिलिटी बनाता है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं देता है। एक सर्वे है जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। 2024 के एसीआर के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी यानी नौकरी प्राप्त करने की क्षमता मात्र 15% है। यानी बिहार से जो युवा पास करके आ रहे हैं, उनमें नौकरी प्राप्त करने की क्षमता मात्र 15% है, जबकि देश का एवरेज 52% है। देश में 52% और बिहार में मात्र 15%। केवल डिग्री लेने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको इसके लिए अलग अलग प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। अभी हमने देखा, हम भी यहाँ पर विभाग देख रहे हैं, बच्चे सीआई में अधिक नंबर लाने के लिए तरह तरह के दबाव अपनाते हैं, तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं। उस डिग्री से क्या फायदा जो आपका कोई काम नहीं आवे। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में अच्छा करें, तो क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दें, पढ़ाई पर जोर दें। हमें रिटायर किए हुए 6 साल हो गया, लेकिन आज मैं प्रतिदिन 6 घंटा पढ़ता हूं कंप्यूटर पर, 6 घंटा। और प्रतिदिन समसामयिक विषयों पर, अगर आप सोशल मीडिया में होंगे, फेसबुक में होंगे, तो हर 1-2 दिन बाद हम एक लेख लिखते हैं लोगों को जगाने के लिए। वो केवल तथ्य पर आधारित होता है, लोगों को जगाने के लिए होता है। यानी आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप चिंतन करेंगे, आप उतना ही एक नई चीज समाज को दे सकते हैं, अपने लिए दे सकते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। कारण कि बिहार में केवल आज तक के डेट में, आपकी डेट, बिहार में मात्र 3,386 कंपनी है। उस कंपनी में कितने लोग नौकरी कर पाएंगे? जबकि उसके उलट गुजरात में 35,990, तमिलनाडु में 40,570 और दक्षिण के राज्यों में इतने सारे कंपनीज हैं, और जिसके लिए हम नौकरी के लिए वहां जाते हैं। हमारे यहाँ कितना है? मात्र 3,386। मित्रों, खासकर युवा वर्ग को हम संबोधित करके बोल रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत चुनौती है। अभी देखिए, जैसे ही 50% टैरिफ लादा गया, इसका परिणाम क्या हुआ? 25,000 लोग बेरोजगार हो गए। 6 सेक्टर में काम कर रहे थे, टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, सी फूड में, यानी 6 सेक्टर के लोग 25,000 बेरोजगार हो गए। उसी तरह जो कंप्यूटर सेक्टर में, जैसे विप्रो है, इंफोसिस है, एक्सेंचर है, इसमें 25% लोग क्षतिग्रस्त हो गए। क्यों? कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एफिशिएंसी इतनी अधिक होती है कि जिसके कारण आदमी को छटनी करने पड़ रही है। आप युग के साथ साथ चलें, यानी बच्चे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं।
केवल पेपर डिग्री से आपके जीवन की समस्या हल नहीं हो सकती। आप अपने अभिष्ट लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जरूरी है कि जो समाज के आधुनिकतम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करें। मैं शिक्षकों को एक बात कहना चाहता हूं, आप इन बच्चों के भाग्य विधाता हैं। जब तक आप अपने अंदर नए ज्ञान का नया स्रोत नहीं पैदा करेंगे, आप रिसर्च आर्टिकल द्वारा अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप अपना ज्ञान इन बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं शिक्षकों से अनुरोध करना चाहता हूं। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, इंडिया फोरम, जिसमें रिसर्च पेपर पढ़ता है। उसके एडिटर ने लिखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो हमसे आग्रह करते हैं कि हमको प्रमोशन पाना है, इंक्रीमेंट पाना है, इसलिए किसी तरह हमारा मैगजीन आर्टिकल पब्लिश कर दीजिए। मित्रों, आपके रिसर्च पेपर की क्वालिटी होना चाहिए कि उसके बल पर वह स्वतः सेलेक्ट हो, आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़े। एक अंतिम में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। अभी हाल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ, उसमें मैं यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का एक एक्सपर्ट था अंग्रेजी में। हमने टोटल 180 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया, लेकिन जो मुझे देखने को मिला, मैं बहुत निराश हुआ। उसमें से 90% अभ्यर्थी वो अंग्रेजी के टीचर कहना लायक नहीं थे। वो न बोल सकते थे, यानी अंग्रेजी का शिक्षक अंग्रेजी बोल भी नहीं पा रहे थे। जब उनके रिसर्च के बारे में पूछा कि रिसर्च गैप क्या होता है, वो भी नहीं जानते थे, और सभी के सभी पीएचडी थे। तो इस प्रकार से केवल कागजी पीएचडी लेने और कागजी डिग्री लेने से आपके जीवन की समस्या कदापि हल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, तो आपको नियमित पढ़ना होगा। अभी देख लीजिए, जो नासा है, अमेरिका का नासा, उस नासा में 80% इंडियन है, 80% साइंटिस्ट इंडियन है। विदेश यानी खास करके उसमें कई लोग बिहारी हैं। बिहारी प्रतिभा के धनी होते हैं। देश में सब मिला के 567 जिला है टोटल। उस जिला में या तो एसपी या डीएम या दोनों बिहारी पदाधिकारी है, आईएएस बिहारी है। यह छोटी सी बात ये बतलाता है कि बिहारियों में प्रतिभा अपार ढंग से भरा है। आवश्यकता है कि आप अपने प्रतिभा को पहचाने और समय के साथ अपनी मेहनत के बल पर, अपनी पढ़ाई के बल पर से तराशें और समाज को अपना एक अमूल्य योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को शुभकामना करता हूं कि आगे बढ़ें। धन्यवाद।